लाइक महाशिवरात्रि पर व्रत का कॉन्सेप्ट है, बट बहुत सारे लोग व्रत नहीं रखते हैं, तो वो सच्चे भक्त हैं या नहीं, आपके अकॉर्डिंग क्या है? देखिए, यहाँ पे मैं किसी भी भक्ति श्रद्धा के ऊपर तो बात नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा, देखिए कोई भी भगवान ये नहीं चाहते हैं कि भूखा रहकर। कहा जाता है कि जो महाशिवरात्रि की रात होती है उसमें मैनिफेस्टिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें जो ग्रहों की दशा होती है ना, वो नीचे से ऊपर की ओर होती है। शिव जी को पशुपतिनाथ कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बाकी दिन तो नॉनवेज खाते हैं, बट शिवरात्रि के दिन अपना एक तरीके से उपवास रखते हैं या शुद्ध शाकाहारी खाना खाते हैं, तो इस पर डबल फेसिंग पर आप क्या कहना चाहोगे? मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि जो सारे दिन है ना, वो सारे ही दिन ईश्वर के हैं। अच्छा, जैसे आपकी इंडस्ट्री जो है वो रियल एस्टेट को बिलोंग करती है, तो मैं इस पर एक सवाल करना चाहूँगी। महाशिवरात्रि का जो शुभ मुहूर्त है वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा माना जाता है, ये सिर्फ माइंड सेट है या फिर ये रियलिटी है? नहीं, देखिए क्या होता है कि कोई भी फेस्टिवल, ठीक है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा ही माना जाता है। 2026 में रियल एस्टेट को तांडव से जोड़ा जाए अगर, तो सबसे ज़्यादा रिस्की चीज़ क्या रहेगी? मतलब एक इन्वेस्टर को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? देखिए, 2026 में पहली बात तो ये कि इन्वेस्टर्स, 2026 में रियल एस्टेट में विश क्या रहने वाला है, क्या बाधा आ सकती है? मुझे तो ऐसी कोई बाधा नजर नहीं आ रही है, बट येस ऑफ कोर्स, अगर महाशिवरात्रि 2026 में रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई फैसला लेना हो तो वो क्या होगा और क्यों होना चाहिए? देखिए मैं तो इस चीज़ को ना धारणा मानता हूँ कि जिस दिन अगर भगवान शिव और पार्वती की शादी हुई थी, ठीक है, जिसको दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, उस दिन आपको डिसीजन लेनी है तो लीजिए ना, गो अहेड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट कृतिका मिश्रा। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है महाशिवरात्रि। कहा जाता है महाशिवरात्रि सिर्फ एक रात नहीं है, वो एक ऐसा पल है जहां पर इंसान अपने भविष्य का फैसला लेता है। एक ऐसा फैसला जो आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय करता है, यानी कि रियल एस्टेट। और इसी इंडस्ट्री से जुड़े एक शख्स जो इस इंडस्ट्री को एक मुनाफे के नज़रिए से नहीं बल्कि धैर्य और समय की ताकत के रूप में देखते हैं, उनका नाम है मिस्टर दीपक मदान। तो दिल से स्वागत कीजिए सर का। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया मैडम, आप बताएं कैसे? मैं बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर स्टूडियो एवरी टाइम, और रियली वेरी थैंकफुल। थैंक यू। और जैसा कि आपने बताया ही है, और जी। लगभग सभी ऑडियंस जानती हैं, ठीक है, मेरा नाम दीपक मदान है, जी। और मेरी फर्म का नाम है द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन। ओके। जो मेरी फर्म की थीम है दैट इज बेस्ड ऑन स्टोरी टेलिंग एंड फेस्टिवल सेलिब्रेशन। आप बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, हालांकि मैंने कई बार एक्सप्लेन किया, अपने आप को एक्सप्लोर किया है, कि बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि हाउ डज स्टोरी वर्क्स इन रियल एस्टेट। क्या? भाई, रियल एस्टेट इज वेरी सिंपल, इट्स ऑल अबाउट बाय सेल एंड रेंट, बट स्टोरीज इसमें कैसे रोल प्ले करती हैं। तो मैं एक चीज बोलता हूँ, स्टोरीज दैट गिव न्यू शेप, न्यू डिमेंशन, न्यू डेफिनेशन टू द सोसाइटी, टू द फैमिली एंड द रिलेशनशिप्स। देखिए मैं मानता हूँ कि एवरी होम हैज़ अ सोल, एंड घर की दीवारें बोलती हैं, ठीक है। और आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा, एक सीरियल आता था कहानी घर घर की, एंड दैट वाज द सीरियल व्हेन जब पूरा परिवार एक टीवी के सामने बैठ जाया करता था। तो इट सिंपली मीन्स कि इफ देयर इज अ होम देयर इज अ स्टोरी, एंड इफ देयर इज अ स्टोरी देयर इज अ होम। अगर कोई घर है तो उसकी कहानी है, और कोई कहानी है तो उसका घर है। अभी आप मेरे साथ बैठी हैं, आपके भी घर की एक कहानी है, ठीक है, मेरे भी घर की एक कहानी है, जितनी भी ऑडियंस है उनके भी घर की एक कहानी है। तो मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ इस कॉन्सेप्ट में। तो शुरुआती दौर में आई स्टार्टेड माय वेंचर इन द ईयर 2024 इन द मंथ ऑफ जून बाय द नेम ऑफ द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन। मेरा ऑफिस विपुल प्लाजा में है। अर्लियर आई वाज अ पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट, आई गिवन माय बेस्ट 15 ईयर टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जिसमें इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर्स आई वाज इन वृंदावन, ठीक है। उसके बाद मैंने फरीदाबाद देखा है, देन आई लुक आफ्टर गुड़गांव ऑल्सो। तो 15 साल देने के बाद आज मैं उन सर्विसेज को अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरी कंपनी की थीम है, ठीक है। और बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। शुरुआती दौर में मेरे को लगा था कि ये कैसे होगा, कैसे करूँगा, बिकॉज यू ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड इफ यू आर गेटिंग अ फिक्स सैलरी एंड एक लॉन्ग जर्नी आपकी 15-16 साल की रही है, एक स्कूल गोइंग बॉय है आपका, मंथली आपके खर्चे हैं, किचन के एक्सपेंसेस हैं, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, फैमिली एक्सपेंसेस हैं, इन सबको मीट करने के लिए यू आर गेटिंग अ फिक्स सैलरी। बट उन सब चीज़ों को ड्रॉप करके एक डिसीजन लेना शुरू करना, तो ठीक है, गॉड ने वो मेरे को ताकत दी। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू द गॉड एंड टू द पेरेंट्स
और जितने भी मेरे वेल विशर्स हैं, ठीक है, उनकी बदौलत मैंने शुरू किया और आज सक्सेसफुली मेरे को लगभग 18 महीने हो चुके हैं। नाइस। तो इन 18 महीनों की जर्नी में बताना चाहूँगा, मैं 2025 में जी। 7 बार अवार्डी रहा हूँ, ओह 7 अवार्ड ले चुका हूँ। और आज हम लोग फरवरी में बैठे हैं एंड नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग महाशिवरात्रि, ठीक है। तो फरवरी तक मैं लगभग, ठीक है, एक अवार्ड ले चुका हूँ जनवरी में, दूसरा अवार्ड मेरे को आने वाली 21 ऑफ फरवरी को मिलने वाला है। ओके नाइस, तो कांग्रेचुलेशंस। मेरा 2 अवार्ड होंगे मेरे। तो दिस ऑल हैपेंस एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू द ऑडियंस एंड द पीपल, दे आर बिलीविंग ऑन मी एंड द कनेक्शंस दे आर कनेक्टेड विद मी, जो कहीं ना कहीं मेरे साथ कनेक्टेड रहे हैं और मैं हमेशा उनका आभारी रहूँगा, ठीक है। सो स्टोरीज, ठीक है, आप एक बिट इंट्रोडक्शन में आपको दे चुका हूँ, बट मेरा एक पैशन ना फेस्टिवल सेलिब्रेशन भी रहा है, ठीक है। फेस्टिवल्स को मैं बोलता हूँ, देखिए जब आप एक घर में है ना, तो फेस्टिवल्स की एक बहुत अहम भूमिका होती है, ठीक है। चलो आज तो हम महाशिवरात्रि की बात कर रहे हैं, आप बिगनिंग से देखो, नए साल की बात करो, उसके बाद आप शिवरात्रि की बात करते हैं, देन फिर होली आती है, उसके बाद फिर 15 अगस्त है, उसके बाद फिर सितंबर से आपके फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में ना हूँ, तो मेरी कॉर्पोरेट में मैंने 3 सर्विसेज बड़ी डेडिकेटली दी हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं जिस भी कंपनी में रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने बड़ी क्रिएटिव सर्विसेज दी हैं उस कंपनी को। और मेरे 3 मॉडल रहे हैं, जिसमें मैंने सेल्स मैनेजमेंट मैनेज की है एज अ सेल्स हेड, और ट्रेनिंग मैनेजमेंट किया है, और इवेंट मैनेजमेंट की है। एंड दीज इवेंट मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ द सेल्स आल्सो। सेल्स इज नॉट अ सिंगल कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि आप बाजार में जाए और किसी चीज़ को आप बेच आए, नो। तो इवेंट मैनेजमेंट वो फार्मूला है जिससे कहीं ना कहीं आप लोगों को मास में इकट्ठा कर पाते हो। ट्रेनिंग मैनेजमेंट वो होता है जिसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को एजुकेट कर पाते हो, व्हाट द प्रोडक्ट यू हैव, ठीक है ना, और उसके क्या बेनिफिटेड है, एंड हाउ योर प्रोडक्ट कैन मीट द एक्सपेक्टेशन रिक्वायरमेंट ऑफ योर कस्टमर। तो जब आप इन चीज़ों को करते हैं ना, तो कस्टमर का बिलीव फैक्टर आपके ऊपर बढ़ जाता है, ठीक है। और कॉर्पोरेट जर्नी वैसे भी देखो आपको बहुत चीज़ें सिखाती है, जैसे पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन में रहना, ठीक है, कैसे कस्टमर को आपने हैंडल करना है, कैसे आपको ने प्री और पोस्ट सर्विसेज देनी है अपनी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज लगभग जो है मेरे को 18 महीने हो चुके हैं, ठीक है ना। तो अगेन थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू योर स्टूडियो। और जैसा कि आज हम शिवरात्रि के ऊपर बात करने वाले हैं, फेस्टिवल को मैं एक चीज़ बोलता हूँ, देखिए आज हम जिस लाइफ में जी रहे हैं ना, दैट इज़ वेरी फास्ट लाइफ। जॉइंट फैमिली देखिए न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो चुकी हैं, ठीक है। आज हस्बैंड अलग अर्निंग करने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, वाइफ अलग जा रही है, पेरेंट्स गांव के अंदर हैं, बच्चे क्रैच में हैं। तो हमें वी हैव टू बी अंडरस्टैंड व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फेस्टिवल। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बहुत से ज़्यादा लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि भगवान शिव कौन थे, पार्वती कौन थी, राम कौन थे, लक्ष्मण कौन थे, ठीक है। तो फेस्टिवल सेलिब्रेशन इज द वे वेयर यू आर टेलिंग टू योर फैमिली फर्स्ट कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब हम छोटे हुए करते थे ना, तो हमारे घर में स्पेशल डिशेस बना करती थी, ठीक है। जैसे महाशिवरात्रि पे बेर आना घर में, ठीक है, इवन भांग का भी आना, ठीक है, पानी का पीना, ठीक है, मंदिर जाना, शिवलिंग पे जल चढ़ाना, जो प्रथा है, जो हमारी पौराणिक कथाएं बोलती है, ठीक है ना, मंदिर में जाना, जल चढ़ाना, कच्चा फ्रूट चढ़ाना, ठीक है। तो और लोगों को देखना कि लोग कितने धार्मिक हैं, ठीक है ना, क्योंकि जिस समाज में आप रह रहे हो वहां पे आपका धार्मिक बनना बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, आप धार्मिक बन जाइए, क्योंकि लोग आपको अधार्मिक बनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, ठीक है ना। आप अपने बच्चों को समय देना शुरू कर दीजिए, नहीं तो बुरे लोग आपके बच्चों को समय लेने के लिए बैठे हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे आप किसी फ्लाईओवर पे चढ़ रहे हैं, तो आपको गाड़ी चलाने के लिए रेस देनी है, नीचे आने का प्रोविजन अपने आप है। आपने अपने बच्चों को स्कूल में शिक्षा के लिए भेजना है, शिक्षा का कोई प्रोविजन नहीं, उन्हें घर बैठा लो, वो वैसे ही शिक्षित हो जाएंगे, तो उसका शिक्षा का कोई स्कूल नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि फेस्टिवल को आप सेलिब्रेट करिए, ठीक है, अपने घर में उन कथाओं को बताएं कि भाई ये क्यों मनाया जाता है, शिव जी भगवान कौन थे, माता पार्वती कौन थी,
ठीक है। और आज का दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है भगवान शिव जी का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ था। इस दिन के सेलिब्रेशन की खुशी में लोग जगह जगह मंदिर पे जाते हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से मंदिर को सजाया जाता है, लोग जल लेके जाते हैं, दूध लेके जाते हैं, अपनी श्रद्धा के हिसाब से वहाँ पे चढ़ाते हैं, ठीक है। फ्रूट चढ़ाते हैं वहाँ पे, और भगवान शिव जी का जो है वो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको, और वैसे भी देखो, मैं एक चीज और भी बोलता हूँ, हमारा देश ना मान्यताओं का देश है, ठीक है। अब मान्यताएं कैसी कैसी हैं, देखिए, किसी व्यक्ति को ऐसे लगता है कि पीपल के पेड़ पे अगर आप धागा बांध दो तो उसकी मनोकामना पूरी होगी, ठीक है। लोग अलग अलग जगहों पे जाते भी हैं, ठीक है। किसी को ऐसे लगता है कि गंगा जल हरिद्वार जाके आप पानी से नहा लो तो आपके पाप धुल जाएंगे, जबकि ऐसा है नहीं, ठीक है। बट फिर भी क्या है, मान्यता है। एंड वी सीरियसली, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट रिगार्ड्स, हमारे को वी शुड हैव टू गिव द रिस्पेक्ट टू दीज, ये अजम्पशंस हैं जो, इनको मानना चाहिए हमारे को, ठीक है ना। वहीं एक लड़की करवा चौथ पे ये सोचती है कि अगर मैं भूखी रहूंगी और रात को चंद्रमा को अर्घ चढ़ाऊंगी तो मेरे पति की उम्र लंबी होगी, तो होगी, और होती भी है, ठीक है। तो हमारे को इन धारणाओं की जो है ना वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और इसी धारणा के अंदर आते हैं फेस्टिवल्स, ठीक है। आप किसी भी फेस्टिवल को उठा के देख लीजिए, उस फेस्टिवल के पीछे यही धारणा होगी कि अगर आज के दिन हम शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं या पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, ठीक है, और मंदिर जाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, परिवार के साथ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे भी परिवार को उद्धार होगा, मानसिकता में सुधार होगा, जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, जीवन बनेगा। तो दैट इज द रीजन we should have to involve in the celebration of the festivals, ठीक है, और हमारे को करना चाहिए। और देखिए, ये ज़रूरी इसलिए भी है कि दैट टाइम इज गॉन अवे, जब लोगों की एज जो है ना 100 साल हुआ करती थी, ठीक है। आज वैसे ही एज का रेशो 60 रह गया है, ठीक है, और फास्ट लाइफ है, और उसमें बच्चों को ये नहीं पता कि फेस्टिवल की इंपॉर्टेंस क्या है, कैरेक्टर्स की क्या इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर्स, आई मीन टू सी, यहाँ पे मैं बात करूँ पार्वती जी की, यहाँ पे मैं बात करूँ कृष्ण शिव जी भगवान की, तो एटलीस्ट जब हम वो कथा पढ़ेंगे, जैसे मैं एक चीज बोलता हूँ, जैसे दिवाली होती है, दिवाली पे क्या होता है कि आरती पूरा परिवार बैठ के करता है जी। बट अगर ऐसे ही आप हर फेस्टिवल की कथा पूरा परिवार बैठ के करें और इवन बच्चों को भी सुना दें, तो एटलीस्ट बच्चे अवेयर होंगे कि ये भी एक त्योहार है, इसको हमारे को इस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए और ऐसे करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बच्चों में भी एक वो क्रेज आता है। तो it is the best part of my life, and I'm seriously feeling very proud and delighted that people are loving it, इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फेस्टिवल्स बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और मेरे हिसाब से करना भी चाहिए, ठीक है ना। जैसा आपने बताया कि बच्चों को सिखाना चाहिए, तो ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को सिखाएंगे तब जाकर वो फिर आगे की जनरेशन को बताएंगे। अगर हम ही नहीं बताएंगे तो फिर वो धीरे धीरे चीज खत्म होती रहेगी, जो कि हम फेस भी कर रहे हैं। जैसा अभी आपने कहा कि धारणा वाली बात, लाइक महाशिवरात्रि पर व्रत का कॉन्सेप्ट है, बट बहुत सारे लोग व्रत नहीं रखते हैं, तो वो सच्चे भक्त हैं या नहीं, आपके अकॉर्डिंग क्या है? देखिए, यहाँ पे मैं किसी भी भक्त की श्रद्धा के ऊपर तो बात नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा, देखिए, कोई भी भगवान ये नहीं चाहते हैं कि भूखा रहकर अपने शरीर को तकलीफ देकर जो है ना कहीं उनकी आराधना की जाए। बट अगर आपकी श्रद्धा है, ठीक है, और पहली बात तो मान्यता है, ठीक है, या तो मान्यता को पूरे तरीके से मानो। देखो, गंगा के बारे में एक बात बोलते हैं, अगर मान रहे हो तो गंगा मैया है, नहीं मान रहे ना तो बहता पानी है। सो सेम इज हैपनिंग विद द व्रत, जिसको हम फास्ट की बात कर रहे हैं। मान्यता है ना कि उस दिन व्रत रखना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप मानते हो कि रखना चाहिए तो रखिए, आप नहीं मानते कि नहीं रखना चाहिए, मत रखिए। यहाँ पे ये नहीं कह सकते हम कि कौन अच्छा है और कौन अच्छा नहीं है। बट एक चीज मैं फिर भी बोलूंगा, आपके कर्म इंपॉर्टेंट है। आप फास्ट रख रहे हो, आप शिव जी भगवान की आराधना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, ठीक है, बट आपकी इंटेंशन ठीक नहीं है, ठीक है, आप गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, आपकी एक्टिविटी से किसी का बुरा हो रहा है, तो उस व्रत का भी कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द लाइफ योर कर्मास विल काउंट, नॉट योर श्रद्धा, ठीक है ना। तो आपके कर्म काउंट होंगे, यू डू योर बेस्ट, यू हैव टू गिव योर बेस्ट टू द सोसाइटी, नेशन, अच्छा दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि कर्म ऐसे होते हैं जो लौट के आते हैं।
देखिए, अगर मैं भीष्म पितामह की बात करूं तो उन्होंने अनइंटेंशनली एक स्टिक से एक सांप को उठा के फेंका था, ठीक है, और वो सांप गलती से एक झाड़ी, कांटे की झाड़ियों में चला गया था, ठीक है, तो उसकी तड़प तड़प का मृत्यु हुई थी। तो उनको पता भी नहीं था कि ऐसा हुआ है, बट उसकी सजा भी उनको भुगतनी पड़ी। 100 तीरों की शैया पर वो थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसका व्रत अच्छा है, किसकी श्रद्धा अच्छी है, किसकी श्रद्धा अच्छी नहीं है। अगर if your deeds are good, the things you are doing, deeds means the things you are doing, you are on the right track, otherwise तो सारी चीजें सोचने का मानने के। विषय है। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप अपने कर्म से ही रखिए, हिसाब कर्मों का होना, जी धर्म का नहीं होना। जी। और महाशिवरात्रि पर एक और कॉन्सेप्ट है जो कि हम शिव जी के नाम पर काफ़ी देखते हैं। आज लोग टैटूज बना लेते हैं एंड भांग पीते हैं, नशेबाजी करते हैं। ये सब चीज़ें हमने कांवड़ यात्रा में काफ़ी देखी है। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये रियल भक्ति है या फिर एक दिखावा? देखिए, भगवान एक चीज बोलते हैं, धरती पे ना एक चीज बोली जाती है, ठीक है, कि माता पिता भगवान का रूप है। आप एक चीज समझिएगा, ठीक है। हम भी एक चीज बोलते हैं, इफ यू आर ऑनर विद द अवार्ड, ट्रॉफी एंड द अचीवमेंट ऑफ द लाइफ, आप भी एक चीज बोलोगे ना कि आई एम वेरी थैंकफुल टू माई ऑलमाइटी एंड पेरेंट्स एंड टू द टीचर्स एंड द वेल विशर्स, दे आर कनेक्टेड विद मी, ऐसे ही तो बोलोगे। सबसे पहले माता पिता हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जिन्होंने आपको ये जीवन दिया है देखने के लिए, ये फैसिलिटीज दी हैं, ठीक है, जिन फैसिलिटीज को अवेल करते हुए आज आप और हम साथ हैं, ठीक है ना। तो हमें पहले उनका धन्यवाद करना चाहिए। और दूसरा ये कि ये वो लोग हैं जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि शिवजी भगवान क्या करते थे, वो भांग पीते थे तो मैं भी पी लूं, तो दिस इज द राइट वे, दिस कैन बी द राइट वे, बट उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब समुद्र मंथन के दौरान उन्होंने विष पिया था, ठीक है, जिसको आप भांग बोल सकते हो, ठीक है, तो उनके शरीर में जलन पैदा हुई थी और देवताओं ने क्या किया था, उस जलन को कम करने के लिए दूध उनको जो है चढ़ाया था, ठीक है। आपको क्या लगता है कि आज आप जिस दुनिया में जी रहे हो, लोग आपको दूध चढ़ाएंगे इफ इन केस यू आर फीलिंग बैड, और इफ इन केस आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि वो सतयुग था, ये अभी अभी आप कलयुग में हो, आपको कलयुग को सतयुग बनाना है, ठीक है। आप वो एक्ट कर सकते हैं बट अपने दायरे में करो, जहां पे आपको लगे लिमिटेशंस में करो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं देखूं, शिवजी भगवान भी कभी अगर भांग पी के उन्होंने अगर नृत्य किया था तो उनके साथ पार्वती भी थी उनको संभालने के लिए, वो हमेशा उनके साथ थी। बट इस तरीके से कावड़ में जाना और कावड़ में जो है भांग पीकर जो है शोर शराबा हाँ कुछ ऐसे अटेम्प्ट करना जो सोसाइटी के अगेंस्ट हैं या कावड़ के अगेंस्ट है, तो दिस नॉट द राइट वे, दिस नॉट, ठीक है, हर किसी का अपना अपना परसेप्शन है, बट ठीक है, आप महिमा को बना के रखें। एक्चुअली क्या है, उनका शिव सबसे बड़ा नाम है, ठीक है ना, शिव देवों के देव हैं, सबसे बड़ा नाम है, और सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, तो आपको नाम की भी महिमा रखनी है, ठीक है ना। कहा जाता है कि जो महाशिवरात्रि की रात होती है उसमें मैनिफेस्टिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें जो ग्रहों की दशा होती है ना, वो नीचे से ऊपर की ओर होती है, ठीक है ना, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति लगा सकते हैं। इस दिन शिवजी और पार्वती का विवाह का दिन तो था ही खुशी का, लोग इसको खुशी, उल्लास, आनंद, उन्नति, प्रगति, इन सब चीजों के हिसाब से देखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के टाइम पे मनाया जाता है। तो कृष्ण पक्ष में हमेशा ये होता है कि जो पॉजिटिव वाइब्स होती है ना, वो नीचे से ऊपर की ओर होती हैं, ग्रहों की दिशा बहुत पॉजिटिव होती है, तो मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग होता है, लोगों का जो माइंड सेट है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, ज्यादातर लोग आपको ना शिव भक्त मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि शिव महापुराण, गरुड़ पुराण, क्योंकि शिव की भक्ति ऐसी है जो आपके साथ शुरू से लेकर लास्ट तक चलती है। जब इंसान अपना शरीर भी छोड़ता है ना, तो शिव गरुड़ पुराण को ही पढ़ा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उनमें ऐसे ऐसे यथार्थों का वर्णन किया गया है जो आपके जीवन को दर्शाते हैं। तो इन दिनों वाइब पॉजिटिव रहती है कृष्ण पक्ष की वजह से और लोगों की मान्यता की वजह से। और मैंने बोला मान्यता, अगर मान्यता है तो वो मान्यता की वजह से भी ये हो सकता है कि आपकी वाइब जो है वो
ऊपर की ओर जाती हैं। जी। तो यस, अगर है तो हम मानते हैं और मानना भी चाहिए। कहा जाता है कि शिव जी को पशुपतिनाथ कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बाकी दिन तो नॉनवेज खाते हैं, बट शिवरात्रि के दिन अपना एक तरीके से उपवास रखते हैं या शुद्ध शाकाहारी खाना खाते हैं। तो इस पर डबल फेसिंग पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये मेरा परसेप्शन है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जी। ठीक है। इसको कोई भी पर्सनलाइज ना ले, ठीक है। जी, जी। मैं एक चीज बोलता हूँ कि जो सारे दिन है ना, वो सारे ही दिन ईश्वर के हैं, ठीक है। और रही बात नॉनवेज की, तो मैं एक चीज बोलूंगा, किसी जीव की हत्या करके, ठीक है, किसी जीव की हत्या करके के बॉडी पार्ट को आप उसे तल के खा रहे हैं, फ्राई करके खा रहे हैं, मसाला लगा के खा रहे हैं। मेरा मानना यह है कि जो आपके शरीर की उत्पत्ति है ना, वो इस प्रकृति में क्या क्या है, ठीक है। इस प्रकृति में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है और जो आपको मिल सकती है इफ इन केस अगर आप उसको। बहुत सारे लोगों की धारणा यह है कि चिकन में प्रोटीन होता है, ठीक है, नॉनवेज में प्रोटीन होता है, बट ये बहुत गलत धारणा है। किसी भी जीव को खराब करके, ठीक है, को मार करके उसको खाना और ये बोलना कि आप फिर शिव भक्त हो, मेरे ख्याल से किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा। आप इतिहास में चले जाइए, पौराणिक कथाओं में चले जाइए, किसी भी ग्रंथ को उठा के देख लीजिए, कोई ग्रंथ आपको ये नहीं बोलता कि आप जो है किसी जीव की हत्या करके अपने पेट का पालन करें। जो आपका पेट है, ठीक है, वो आपका पेट है, इट इज नॉट अ डस्टबिन कि उसके अंदर कुछ भी डाला जाए। तो यू शुड हैव टू बी अंडरस्टैंड कि एटलीस्ट आपकी थाली के अंदर किसी का मृत शरीर ना हो। जी, बिल्कुल। ठीक है ना। तो मेक श्योर आप जिस ईश्वर की रचना है, उस ईश्वर ने बहुत सारी चीजें आपके लिए बनाई हैं, बहुत सारी चीजें बनाई हैं। आप भ्रमण तो करिए सृष्टि का, ठीक है, तो आप उनका सेवन करिए। इसके तो मैं तो फेवर में नहीं हूँ, ठीक है, तो नहीं खाना चाहिए। बाकी फिर भी अगर इसको भक्ति मानते हैं तो हर किसी का अपना अपना तरीका है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ईश्वर इससे खुश होते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपसे यही बात कर रहा था कि इफ योर कर्मास आर गुड, इफ योर कर्मास आर गिविंग यू द परमिशन, ठीक है, आप खाइए, शौक से खाइए, बट भुगतान करने के लिए भी रेडी रहिए आप। अच्छा, जैसे आपकी इंडस्ट्री जो है वो रियल एस्टेट को बिलोंग करती है, तो मैं इस पर एक सवाल करना चाहूंगी। महाशिवरात्रि का जो शुभ मुहूर्त है वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा माना जाता है, ये सिर्फ माइंडसेट है या फिर ये रियलिटी है? नहीं, देखिए क्या होता है कि कोई भी फेस्टिवल, ठीक है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा ही माना जाता है, ठीक है। आप फेस्टिवल टाइम से लेके चलिए, ठीक है। शुरुआती दौर में हम चलो बात करते हैं नवरात्रि की, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं न्यू ईयर की, उसके बाद हम बात करते हैं क्रिसमस की, उसके बाद उससे पहले हम बात करते हैं दशहरे की, दिवाली की, उसके बाद हम बात करते हैं लोहड़ी की, हाँ होली की नहीं, ठीक है, होली से पहले लोग घर नहीं खरीदते हैं। अदरवाइज सभी फेस्टिवल्स पे ये शुभ माना गया है कि अगर आप अपना घर प्लान करते हो। क्योंकि अभी आप वाइब्स की बात कर रही थी, तो इन दिनों वाइब्स क्या होते हैं, आप किसी भी फेस्टिवल पे देखिएगा तो हर व्यक्ति की जो धारणा होती है ना, वो पॉजिटिव होती है। तो इन दिनों में कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स आपकी पॉजिटिव वाइब से मैच करती हैं। तो अगर आप किसी भी घर को प्लान करते हो ना, तो वो आपके लिए अच्छा हो सकता है और इवन होता भी है। और इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए देखिए डेवलपर्स भी बहुत अच्छे तरीके की स्कीम्स निकालते हैं, ठीक है ना। आप नवरात्रि पे देखो, डेवलपर्स की तरफ से ऑफर होता है, ठीक है। इवन आप साइट विजिट भी करते हो तो आपको सिल्वर कॉइन एज अ गिफ्ट मिलता है, ठीक है। आप कोई घर बाय करते हो तो कॉस्ट वही रहती है जो कॉस्ट 2 महीने पहले थी या जो 2 महीने बाद होने वाली है, ठीक है, बट फिर भी आपको उसके साथ कोई गोल्ड कॉइन दिया जाता है, ठीक है। आप और अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि शुभ माना जाता है ही नहीं माना जाता, लेकिन आप अपना माइंडसेट भी तो देखिए। इट इज अ स्टोरी ऑल्सो आफ्टर 20 ईयर्स, ठीक है, इवन आफ्टर 30 ईयर्स, आपको एक चीज याद रहेगी कि मैंने फेस्टिवल के टाइम पे अपना घर लिया था, ठीक है। जब हम किसी स्पेसिफिक डे पे, ठीक है, अब इसको मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, अगर मान लो कोई 1 जनवरी को पैदा होता है, किसी का बर्थडे 1 जनवरी का होता है, तो उसका बर्थडे सारी दुनिया सेलिब्रेट करती है और वो उसे सालों साल याद रहता है। तो व्हेन यू आर बाइंग योर प्रॉपर्टी ऑन द स्पेसिफिक डेज, ठीक है, और वो भी ऐसे महत्वपूर्ण दिन जब किसी ईश्वर का जन्मदिन है, ठीक है, किसी भगवान जी की वापसी है,
ठीक है, दिवाली की बात करूँ, जन्मदिन की बात करूँ, शुभ विवाह की बात करूँ तो शिवरात्रि है, ठीक है, जन्मदिन की बात करूँ तो कृष्ण जन्माष्टमी है। तो इन दिनों पे बहुत ही शुभ माना जाता है और लेना चाहिए। जी, ओके। और मैं स्ट्रांगली इसलिए रिकमेंड करता हूँ बिकॉज स्टोरी कॉन्सेप्ट है, तो मेक अ स्टोरी ऑफ योर होम, या मेक अ स्टोरी ऑफ योर होम, जी और ये लाइफ लॉन्ग बनी रहती है। हमने लिया था, हमने जी लिया था, जी। हमने इस दिन लिया था, इस ईयर में लिया था। तो हाँ। मैं तो यही बोलूंगा। महाशिवरात्रि पर लोग इमोशनल हो जाते हैं काफी, क्योंकि इंडिया इज इमोशनल कंट्री। तो इस इमोशन में आके जब वो अपनी प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो ये कितना रिस्की हो सकता है? नहीं, मेरे हिसाब से देखो, यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। आप दो तीन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें कि डेवलपर का प्रोफाइल क्या है, किस तरीके की प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, डेवलपर के पास प्रोडक्ट क्या है, क्या वो प्रोडक्ट आपकी जो है रिक्वायरमेंट को मैच करता है या नहीं करता, मीटअप करता है या नहीं करता। और उसके बाद आप एक पेमेंट प्लान देखिए, ठीक है ना। सपोज प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है 1 CR है, क्या वो आपकी पॉकेट के हिसाब से फ्रेंडली है या नहीं है। जी आप पूरे टाइटल चेक करिए, और इफ टाइटल यू आर लुकिंग टाइटल इज ओके, गो विद योर बाइंग डिसीजन, आप उस पर जाइए। इमोशन देखिए, होम बाइंग इज अ इमोशन, मैं ये मान सकता हूँ, बट फेस्टिवल बाइंग इज नॉट अ इमोशन। फेस्टिवल बाइंग इज अ ड्यूल डिसीजन दैट यू आर बाइंग योर प्रॉपर्टी ऑन अ वेरी स्पेसिफिक डे when all the world is at a one place। जय माता दी, जय माता दी, जय शिव शंकर भगवान की जय शिव, सारा जग एक ही भाव बोल रहा है। प्रॉपर्टी बिकॉज, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि प्रॉपर्टी इज ऑल अबाउट दैट बाय सेल एंड रेंट, बट अलॉन्ग साइड विथ लव केयर एंड इमोशंस। तो बाइंग इमोशन हो सकता है, बट ऑन द परचेजिंग, बाइंग ऑन द स्पेसिफिक डे ऑफ ऑलमाइटी बर्थडे, ठीक है, ऑलमाइटी मैरिज, ठीक है, या फिर किसी भगवान की वापसी, श्री राम भगवान जी की वापसी, तो ये इमोशन नहीं है, ये आपका एक स्टोरी बनाने का एक अच्छा सा तरीका है। जी। तो इट इज नॉट अ इमोशनल, और ये अच्छा ही होगा। गो विद दिस। ओके। 2026 में रियल एस्टेट को तांडव से जोड़ा जाए अगर, तो सबसे ज्यादा रिस्की चीज क्या रहेगी? मतलब एक इन्वेस्टर को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? देखिए, 2026 में पहली बात तो ये कि इन्वेस्टर्स को ना ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग फॉर द इन्वेस्टर एंड फॉर द एंड यूजर। लग्जरी 2025 से ऑल दो इंट्रोड्यूस हो चुका है दिल्ली एनसीआर के अंदर भी, और भी मेट्रो सिटीज के अंदर, ठीक है। और 2026 के अंदर लग्जरी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अगर मैं फरीदाबाद की बात करूं तो बायोफिलिक डिजाइन टावर्स के लगभग 125 250 अपार्टमेंट, ठीक है। वन ऑफ द रेनॉल्ड डेवलपर, दे आर ब्रिंगिंग दिस यूनिक कॉन्सेप्ट, एंड द नेम ऑफ द डेवलपर इज आरपीएस, ठीक है। गुड़गांव के अंदर बहुत सारे डेवलपर हैं, ठीक है, जो बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं। तो लग्जरी जो जिनका टेस्ट है, ठीक है, दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू बाय द प्रॉपर्टी इन लग्जरी सेगमेंट, एंड दे विल एंजॉय द लाइफ ऑफ लग्जरी, ठीक है ना, रियल लग्जरी, ठीक है ना, तो वो जी पाएंगे। और दूसरा, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहेंगी। आज आई हैव सीन लॉट ऑफ एग्जांपल्स व्हेन आई डिस्कस विद नंबर ऑफ पीपल। कई लोग मेरे को बोलते हैं, दीपक भाई मेरे को 40 साल पहले गुड़गांव में मौका मिलता था, बट आई लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी, मैंने बाय नहीं किया, आज देखो कितनी महंगी हो गई है। मेरे को 30 साल पहले नोएडा में ऑप्शन मिला था, मैंने नहीं ली, आज देखो कितनी महंगी है। फरीदाबाद में 20 साल पहले, आज प्रॉपर्टी फरीदाबाद में 2.5 लाख रुपए का रेट है पर गज प्लॉट का। तो बहुत सारे लोगों को 20 साल पहले मिला, नहीं उन्होंने बाय की। 10 साल पहले आप जेवर देख लो, ठीक है। तो लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आएंगी इन्वेस्टमेंट की भी, ठीक है ना। दे लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग इन गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, जेवर, ठीक है। बट आज उनको अगर बोले 100 करोड़ 250 करोड़ का अपार्टमेंट आज गुड़गांव में बिक रहा है, ले लो, नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनकम तो उस हिसाब से बढ़ी नहीं। तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी आएंगी उनके पास। आज द डोर्स ऑफ ओपन फॉर धोलेरा, ठीक है। ये एक ऐसा ड्रीम प्रोडक्ट है जिसको कोई ब्रोकर नहीं बेच रहा। चैनल पार्टनर्स आर नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट फॉर धोलेरा, इवन हमारे देश के प्रधानमंत्री उसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है ना। आप गोवा, आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी, अयोध्या रहेगी, आपका वृंदावन रहेगी, ठीक है ना। तो ये ऐसी जगहें हैं जहां पे इन्वेस्टर्स को भी मौका मिलेगा कि वो एक अमाउंट लगा के, ठीक है, थोड़ा टाइम भी अपनी प्रॉपर्टी को पार्किंग में करेंगे, पार्क करेंगे 5 साल 10 साल, तो दे विल गेट अ बेटर अप्रिसिएशन। तो 2026 बहुत अच्छा होने वाला है फॉर दोज दे आर वांटिंग लग्जरी लाइफस्टाइल
and for those they are wanting to invest peanut amount and they are wanting a huge appreciation. तो 2026 अच्छा जाने वाला है, मतलब दोनों के लिए अच्छा रहेगा। Okay. 2026 में रियल एस्टेट में विश क्या रहने वाला है, क्या बाधा आ सकती है? देखिए मैडम, मैं तो आई एम आस्किंग टू यू कि 2026 इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर एंड एंड यूजर। Okay. मुझे तो ऐसी कोई बाधा नजर नहीं आ रही है, Okay. बट यस ऑफ कोर्स अगर आ भी सकती है तो बिकॉज क्योंकि सेगमेंट बहुत जो है कॉस्टली रहेगा, ठीक है। Okay. अगर मैं गुड़गांव की भी बात करता हूँ तो 5 से 7 करोड़ इफ यू वांटिंग लग्जरी प्रॉपर्टी तो आपका बजट होना चाहिए। फरीदाबाद जैसे शहर की भी बात करता हूँ तो एटलीस्ट 4.5-5 करोड़ का बजट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि फरीदाबाद में तो लग्जरी खैर अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, पीछे 8 और 10 महीने के अंदर। गुड़गांव के अंदर भी आप पीछे 1-1.5 साल के अंदर देख लो, ठीक है। द डेवलपर्स दे वर डेवलपिंग अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग, नाउ दे आर डेवलपिंग लग्जरी अपार्टमेंट। तो थोड़ा सा बैंक लोन को लेकर अगर हिच आना चाहे तो आ सकती है, ठीक है। और बाकी मेरे को ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, मेरे को तो बहुत चीज ब्राइट ही दिख रही है। क्योंकि देखो, इफ डेवलपर्स आर कमिंग अप विद द अपॉर्चुनिटीज ना, सो बैंक्स आर ओपन विद द डेवलपर। जी। क्योंकि अगर डेवलपर कोई प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करता है ना तो वो बैंकों से पहले बात कर, क्योंकि आज की डेट में हर डेवलपर कस्टमर सेंट्रिक है। कस्टमर को प्रॉब्लम ना है वो बैंकर पहले बिठा देता है अपने यहाँ पे, मेरे यहाँ पे बैंक लोन अवेलेबल है, मेरे यहाँ पे टाइटल क्लियर है, मेरे यहाँ पे पोजीशन 4 साल में मिल जाएगा आपको, ठीक है। मेरे यहाँ पे ये फैसिलिटीज है, हेल्थ बेस हम कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरीके कस्टमर को 1 रुपए की भी दिक्कत ना हो, इसके लिए डेवलपर ने पहले से ही सारे रिसोर्सेज अपने पास जुटा रखे हैं, ठीक है ना। एंड इवन वो अपनी लैंड पे भी लिखते हैं कि दिस लैंड इज अप्रूव्ड बाय XYZ बैंक। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई हिच आने वाला है। हाँ, कस्टमर्स के अगर कहीं पेपर्स कॉम्प्लिकेशन है या कोई सिविल का इशू है या कुछ है तो उनको आ सकता है, बट मेरे को ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा जो डिस्कस किया जाए। मैं तो 2026 को बहुत ब्राइट देख रहा हूँ। तो जो 2026 में अपना जिंदगी का पहला घर खरीदने जा रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन रहेगा आपका? देखिए, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, फर्स्ट गो विद द प्लॉट्स, ठीक है। क्योंकि मैं 18 महीने में से अगर अपना बिजनेस कर रहा हूँ तो मैंने चीज देखी है, बहुत सारे लोगों की ना फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि मैं प्लॉट ले लूँ, ठीक है। जो लोग प्लॉट नहीं ले पाते देन सेकंड ऑप्शन इज फॉर फ्लोर, क्योंकि एक प्लॉट के ऊपर 4 फ्लोर बन जाते हैं। जिस प्लॉट को पहले एक नहीं ले पा रहा था तो अब उसी फ्लोर को 4 लोग ले लेते हैं। कोई व्यक्ति फ्लोर भी नहीं बना पाता तो देन वो फिर कहीं ना कहीं अपार्टमेंट में चला जाता है। तो अपार्टमेंट उसको फरीदाबाद शहर के अंदर 80 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़ के आसपास उसको कहीं ना कहीं मिल जाता है, जहाँ उसको अमेनिटीज भी मिल जाती हैं। वो अपने बच्चे के लिए सिक्योरिटी देख रहा है तो गेट पे सिक्योरिटी मिल जाती है, बच्चे के लिए स्विमिंग पूल देख रहा है तो अंदर ही मिल जाता है, क्लब देख लेते हैं अपने लिए जिम और एक्सरसाइज के लिए, और कुछ उनको वहाँ पे स्ट्रेंथ मिल जाती है लोगों की, तो एक लाइफस्टाइल थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। बट फर्स्ट प्रायोरिटी लोग प्लॉट के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो प्लॉट इन्वेस्टमेंट आप उन शहरों में कर सकते हैं जहाँ पे आज गवर्नमेंट नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है। जैसे मैंने अभी पहले भी डिस्कस की है, जैसे धुलेरा हो गया, आप इजीली वहां पे एक प्लॉट ले सकते हैं, ठीक है। गोवा के अंदर आप ले सकते हो, अयोध्या के अंदर ले सकते हो, आप वृंदावन में ले सकते हो। वृंदावन में तो आज की डेट में नामी डेवलपर हैं, दे आर गोइंग विद अ बिगर लैंड बैंक। तो ये शहर वो शहर है जहाँ पे अब वो ग्रोथ होने वाली है। तो मेरे को 2026 बहुत वाव जाने वाला है। आप कुछ भी बाय करें, ठीक है, सब अच्छा होगा। Your decision is going to give you a kind of happiness where you will get prosperity, happiness and healthy living. सर, जैसे आपने MVN में काफी टाइम अपना गुजारा है तो वहाँ पे आपने सारे फेस्टिवल्स मनाए थे, तो क्या शिवरात्रि भी मनाई थी? देखिए, बहुत सारे लोग जानते हैं, काफ़ी सारे लोगों को पता है, क्योंकि एक्चुअली मेरा जो प्रिंसिपल सिटी है वो फरीदाबाद है। Okay. और MVN भी जो है ना, प्रिंसिपल ग्रुप फरीदाबाद का ही है, ठीक है। दे आर इनटू इन 2 वर्टिकल, फर्स्ट इज एजुकेशन एंड सेकंड इज इनटू इन रियल एस्टेट। और मल्टीपल सिटीज़ के अंदर ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। किसी प्रोजेक्ट पे मैं सेल्स हेड भी रहा था साउथ ऑफ गुरुग्राम में, ठीक है। आज बैंगलोर के अंदर भी हैं, गुड़गांव के अंदर भी हैं। तो जब मैं हेड करता था तो मैंने काफ़ी सारे वहाँ पे, क्योंकि मेरी थीम रही है वहाँ पे। एंड द बेस्ट पार्ट इज के देखिए, हर कंपनी का चेयरमैन भी यही चाहता है कि उसकी सोसाइटी के अंदर एक अच्छा एम्बियंस बना रहे।
तो एक तो मेरी कैपेबिलिटी थी, मेरा पैशन था, तो जब मैं कोई अप्रूवल लेता था तो मेरे को वहाँ से अप्रूवल भी पॉजिटिव आता था कि गो विद दिस, ओके सेलिब्रेट। तो बहुत सारे फेस्टिवल मैंने वहाँ पे सेलिब्रेट किए हैं, जैसे दशहरा की है, दिवाली की है, लोहड़ी की है, नया साल की है, क्रिसमस की है। बट शिवरात्रि ठीक है नहीं हुई। एक होली और शिवरात्रि, ये दो फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं हो पाए थे, क्योंकि एक तो वो क्लोजिंग का टाइम होता है अप्रैल का, मार्च अप्रैल का, और दूसरा मार्च में फिर कोविड आ गया था। तो वरना शिवरात्रि से पहले मैंने सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए। आप 15 अगस्त से लेके लोहड़ी तक सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए मैंने। अगर महाशिवरात्रि 2026 में रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई फैसला लेना हो तो वो क्या होगा और क्यों होना चाहिए? देखिए, मैं तो इस चीज को ना धारणा मानता हूँ कि जिस दिन अगर भगवान शिव और पार्वती की शादी हुई थी, ठीक है, जिसको दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, उस दिन आपको डिसीजन ले रही है तो लीजिए ना, गो अहेड। मतलब द वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग द डे ऑफ द मैरिड डे ऑफ पार्वती एंड शिव शंकर भगवान जी। और शिव जो सृष्टि के रक्षक हैं, ठीक है ना, वो आपके डिसीजन की भी रक्षा करेंगे, आप लीजिए। और मैं तो एक चीज बोलता हूँ हमेशा, देखिए अपने डेज को मेमोरेबल बनाएं, ठीक है ना। दिस इज अनदर फेस्टिवल व्हेन यू आर बाइंग योर प्रॉपर्टी ऑन द डे ऑफ ऑन स्पेसिफिक डे, ठीक है ना। तो व्हेन नेक्स्ट ईयर जब आप 2027 में शिवरात्रि सेलिब्रेट करोगे, देयर विल बी टू सेलिब्रेशन, ठीक है ना, कि लास्ट ईयर इसी दिन हमने प्रॉपर्टी ली थी और आज शिवरात्रि है, तो आपके तो ड्यूल सेलिब्रेशन हो गए। तो खुशी खुशी जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, अब मेरे से फिर लोग पूछते हैं कि दीपक जी आप फेस्टिवल को बहुत बढ़ावा देते हो, बहुत आप इस पे जोर डालते हो कि आप करिए करिए करिए। मैं एक चीज बोलता हूँ, आप जिंदगी में किसी को पार्टनर बनाओ या ना बनाओ, भगवान को बनाओ। भगवान को हर चीज बोलो, मैं ये चीज करने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ हो? आप मेरे साथ नहीं हो, बताओ। गाड़ी चला रहे हो तो साथ में बैठो, अच्छा ईश्वर जी हम चलना शुरू हो रहे हैं, अब आप हमारे साथ बैठो, चाहे वो बैठे या नहीं बैठे, बट वो आपको देख रहे हैं, ठीक है ना। आज ये प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, आप बताइए। एंड द सेम काइंड ऑफ वाइब्स यू विल ट्रांसफर विद टू द पीपल, दे आर गोइंग टू कनेक्ट विद यू, जो आपसे कनेक्ट होने वाले हैं। सो आप करिए सर, मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूंगा, व्हेन यू आर मेकिंग योर पार्टनर टू द गॉड ना, आप यू आर नॉट अ सिंगल, आप डबल हो जी, आपके पीछे एक सुप्रीम पावर है। देखिए, हम बोलते हैं हमारे ऊपर सुप्रीम पावर है, बट मैं आप एक चीज बोलता हूँ कि उस सुप्रीम पावर को अपने साथ भी रखिए, ठीक है ना। आप, मैं एक छोटी सी स्टोरी है जो मैंने एक आध अपने पॉडकास्ट में बोला भी है। मैं एक चीज बोलता हूँ कि एक पेरेंट्स अपने बच्चे को ट्रिप पे भेजते हैं, ये कह के कि बेटा कनेक्ट में रहना, कनेक्ट विद अस, क्योंकि वो बच्चों के साथ जा रहा है स्कूल के ट्रिप में। वो थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, वो पेरेंट्स को भूल जाता है, अब वो टीचर और बच्चों के कनेक्ट में आ गया, उसको नया नया चीज मिलती है ना, तो वो नए उसमें हो गया। अब क्या हुआ, वो बच्चों में मिक्स होने लगा। अब बच्चे तो शरारती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उससे मिस्टेक हो गई। अब वो मिस्टेक हुई तो उसने पेरेंट्स को नहीं बताया, अपने बच्चों को बताया, उन्हें जिनके साथ था, फ्रेंड्स को। अब देखिए, हैं तो वो बच्चे भगवान का रूप, लेकिन आपको जीवन से तो बाहर नहीं निकाल सकते ना, मुसीबत से कौन निकालेगा, आपके पेरेंट्स और आपके भगवान। अब वो बच्चे ने एक प्रॉब्लम बता दी, नहीं निकला, अब एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ, इट मीन सब आप फंसते जाओगे। उसने 2 बताई, 3 बताई, 4 बताई, बच्चों ने कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। अल्टीमेटली जाना किसके पास पड़ा? माँ बाप के पास ही। मुसीबत से तो वही बाहर निकालेंगे। सेम इज हैपनिंग विद द गॉड। भगवान ने हमें धरती पे भेजा है ये कहने के लिए कि तुम जाओ, खेलो, कूदो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, लेकिन हम दुनिया को बताते हैं। तो यहाँ पे तो मैं बोलता हूँ, आप अपना सॉल्यूशन भगवान को बताओ ना, प्रॉब्लम तो छोड़ो, प्रॉब्लम नहीं बता रहे कोई बात नहीं, सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन ये बताओ कि मैं प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूँ, मैं अपार्टमेंट खरीद रहा हूँ, प्लॉट खरीद रहा हूँ, फ्लोर खरीद रहा हूँ, फरीदाबाद में खरीद रहा हूँ, गोवा में खरीद रहा हूँ, धुलेरा में खरीद रहा हूँ, वृंदावन में खरीद रहा हूँ, कहाँ खरीद रहा हूँ, बताओ ना। आप देखिए, अगर आप गलत डायरेक्शन पे भी जा रहे होंगे ना, तो वो ईश्वर आपको बचाते हैं। बट कंडीशन इज व्हेन यू आर मेकिंग योर पार्टनर टू द गॉड, आप पार्टनर उनको बने, कंडीशन है। व्हेन आप सेल्फ डिसीजन में तो कोई भी आपके साथ नहीं है, परिवार भी नहीं है, दुनिया भी नहीं है, तो वो तो भगवान है जी। महाशिवरात्रि के दिन पर सोशल मीडिया पे काफी सारे टोटके होते हैं, तो वो रियल होते हैं या फिर फेक होते हैं? देखिए, रियल इज द गॉड, ठीक है, जिनका आप फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो। टोटके तो टोटके ही है, जिसका नाम ही टोटका है, ठीक है ना। तो ठीक है, उनसे बच के रहें थोड़ा सा। और देखिए, भगवान ने ना 2 चीजें बनाई हैं, ऊपर नीचे,
जो बीच की चीज है ना, ये भगवान की बनी हुई नहीं है, इंसान की बनी हुई है। जी भगवान ने हार और जीत बनाई है, जी बीच की चीज इंसान ने बनाई है। भगवान ने जो है ना, क्या कहते हैं, आगे और पीछे बनाया है, बीच का रास्ता इंसान ने बनाया। भगवान ने दो ही चीजें बनाई हैं। तो भगवान ने, एक तो भगवान खुद सृष्टि के रचयिता, जी सृष्टि बनाई और आपको बनाया। जी जो जो बीच की चीजें हैं ना, वो इंसान की बनी हुई है। जी जैसे टोटका है, जी इंसान का बना हुआ है। जी अगर भगवान, मैंने आपको क्या बात बोली है, इफ योर पार्टनर इज गॉड, क्या टोटका आपके लिए काम करेगा? हाँ, टोटका तब आपके लिए काम करेगा जब आपने भगवान को अपना पार्टनर ही नहीं बनाया हुआ। हाँ मैंने आपको क्या चीज बोली है? मैंने ये बोली है कि भगवान ने सिर्फ दो ही चीजों की उत्पत्ति की है, या तो उसने उत्थान बनाया या पतन बनाया है। बीच की चीज बनाने वाला इंसान है। तो व्हेन द थिंग इज मैन मेड एंड योर पार्टनर इज गॉड, तो वो इंसानी बनाई हुई चीज क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर पाएगी। बिल्कुल ठीक है ना? तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए हमें। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको जो फेस्टिवल है उसकी इंपॉर्टेंस को क्यों समझना और समझाना चाहिए। क्योंकि हर इंसान को ना ये लगता है कि ये बाहरी दुनिया अपनी है, ठीक है, बट सच्चाई ये है कि ये दुनिया अपनी नहीं है। ठीक है ना? ये दुनिया के लोग अपने नहीं हैं, ठीक है, बट ये आपके अपने हो सकते हैं। ठीक है, आपका व्यवहार उस तरीके का होना चाहिए। आप जिस जिस काम के लिए भगवान ने आपको धरती पर भेजा है, आप उस काम को करें, आप मोबिलाइजेशन करें। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि मैंने जब भी मैं कॉर्पोरेट में रहा हूँ तो मैंने बड़ी क्रिएटिव सर्विसेज दी हैं। मैंने आपको ये चीज़ क्यों बोली? क्योंकि मेरा मानना ये है कि मेरा थॉट प्रोसेस ये है ही नहीं कि मैं किसी भी कंपनी को अपनी एवरेज सर्विसेज दूं। ठीक है ना? किसी भी कंपनी को नहीं। व्हाट द बेस्ट यू कैन डू, यू हैव टू डू, आपको करना चाहिए। ठीक है, आपको भगवान ने जिस काम के लिए भेजा है, अगर आप उस काम को बेटर तरीके से कर रहे हैं तो वन इज एट द टॉप, हु इज लुकिंग एट यू, जो आपको देख रहा है। आप चाहे किसी प्राइवेट कंपनी में है, किसी कॉर्पोरेट कल्चर में है, किसी गवर्नमेंट महकमे में है, अपना बेस्ट दीजिए। वन इज लुकिंग एट द टॉप, जो आपको देख रहे हैं। ठीक है ना? और आपका परिणाम भी उसी हिसाब से ही होगा। अब ज्यादातर मैंने देखा है लोग ऐसे बोलते हैं, चाहे कॉर्पोरेट में देखे या वैसे भी, कि भाई जितने आपको पैसे मिल रहे हैं आप उतना काम करिए, ठीक है, तो आपकी लाइफ भी बड़ी एवरेज ही चलेगी। मैं ये कहता हूँ कि आपको 10 रुपए मिल रहे हैं, आप 20 रुपए का करिए, आपके पास 200 रुपए कब आने शुरू हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। जी जी जी। तो ईश्वर ने आपको ना मोबिलाइजेशन गुण के साथ भेजा है। If you have a capability that you can mobilize to the people in terms of motivation, in terms of giving happiness, in terms of to give forgiveness, आप वो करिए। देखिए, ईश्वर को आप जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं चलेगा, ईश्वर को बेर चढ़ाएं ना चढ़ाएं चलेगा, मंदिर जाए ना जाए चलेगा, ठीक है, बट किसी के लिए मसीहा बन जाए, किसी के लिए शिव बन जाए, वो चलेगा। एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। एक बार एक मंदिर के बाहर एक व्यक्ति जो है वो घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा है जो नंगे पैर जो है अपना कुछ बेच रहा था वहाँ पे। तो उनके मन में पता नहीं क्या आया, वो उस बच्चे के पास गए, जो वो चीज़ बेच रहा था वो चीज़ खरीदी, और उस बच्चे को ये बोला कि थोड़ी देर यहीं रुकना, मैं आ रहा हूँ। और वो गए और वो उसके लिए स्लीपर लेके आए। तो स्लीपर लेकर आए और वो बच्चा जो है शिव मंदिर के बाहर ही जो है घूम रहा था। ठीक है, तो वो व्यक्ति जब आया तो उसके लिए चप्पल लेके आए। तो उस बच्चे ने बोला कि क्या आप शिव भगवान जी हैं? तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं। कहता नहीं आप शिव भगवान जी हैं। उस व्यक्ति ने बोला नहीं, शिव भगवान नहीं हूँ। उसने बोला नहीं आप शिव भगवान हो। फिर व्यक्ति ने बोला मैं नहीं हूँ। कहता हो ही नहीं सकता, मैंने आज ही मंदिर में शिव भगवान जी को बोला मेरे को अच्छे से चप्पल दिलवा दो ना, और उन्होंने दिलवा दिए। तो भगवान आपको क्या बोलते हैं? ठीक है, देखिए, शिव की मूर्त को पूजना और बाद में अपराध करना, फिर ये अभी आपने एक टोटके जैसा शब्द लिया, ठीक है ना। इफ यू आर मूविंग योर लाइफ टू द राइट डायरेक्शन ना, आपको हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी। व्हाई यू आर ऑन द अर्थ, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एंड आपका गोल क्या है। अल्टीमेटली जवाब तो आपने ईश्वर को ही देना, खाता आपके कर्मों का होना है, बुक खुलनी है आपने। व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर, वो सब हिसाब होगा। क्योंकि इंसान जब अच्छाई करता है तो उसे लगता है भगवान देख रहा है,
जब बुराई करता है तो उसे लगता है कोई नहीं देख रहा, बट एक आंख आपको हमेशा देख रही है। ठीक है ना, तभी तो बोलते हैं कि शिव जी भगवान को सृष्टि के कर्ता धरता है। शिव है जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है। और मैं बार बार कर्म पे आपको जोर दे रहा हूँ, इस कर्म के ऊपर भी आपको एक बात बताता हूँ मैं। एक बार क्या हुआ, शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने जो है सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना की तो उन्होंने रचना करते करते बोला एक चीज और बनाता हूं, और वो चीज उन्होंने बना दी खुशी। ठीक है, अब उन्होंने कहा मैं खुशी को कहाँ छुपाऊं भैया, रसातल में छुपाऊं, धरातल में छुपाऊं, आसमान में छुपाऊं, समुद्र में छुपाऊं, कहाँ छुपाऊं, या आकाश में छुपाऊं, कहाँ छुपाऊं? मैं आपसे पूछता हूँ कहाँ छुपाऊं? तो भैया उसे समझ ही नहीं आया, क्योंकि अगर छुपाएंगे नहीं तो लोग कर्म करना बंद कर देंगे। कर्म दो तरीके के आएंगे, एक अच्छे और एक बुरे। अच्छे वालों को स्वर्ग मिलेगा, बुरे वालों को नर्क मिलेगा। स्वर्ग और नर्क भी यहीं पे ही है, ठीक है ना। तो उसने कहा मैं कहाँ छुपाऊं भाई, इस बना तो दी सृष्टि और खुशी दोनों एक साथ बनी थी। उन्होंने कहा छुपाता हूं इंसान के शरीर के अंदर ही, वो आपके अंदर ही छुपा दी। उन्होंने कहा ढूंढो अब। तभी तो बोलते हैं आप ईश्वर को पाने के लिए ना भीतर जाइए। आप भीतर जाओगे, आप भीतर जाओगे जी। ये वाला भीतर मैं बोल रहा हूं, आप अंदर जाओगे, और ये भीतर मैं बोल रहा हूं कि आप भी तर जाओगे जी, आपकी भी नैया पार हो जाएगी। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है जी। घर ही काशी है, घर ही मंदिर है, ठीक है, घर ही गंगा है, घर ही घाट है, सब कुछ आपके घर में ही है। तो गिव रिस्पेक्ट टू द फैमिली, मैं तो यही बोलूंगा। और मैं हमेशा एक ही चीज बोलता आया हूँ, जिन्होंने आपको इतनी सुंदर दुनिया जीने का मौका दिया है, रिस्पेक्ट टू देम फर्स्ट। आप उनको पहले रिस्पेक्ट दीजिए। और ठीक है, एक हमारे ऊपर ऑलमाइटी है, ठीक है, हमारे भगवान हैं जिन्होंने हमारे माता पिता को भी जीवन दिया है, ठीक है, और उनको जीवन मिलने से हमारे को नेक्स्ट लेवल अचीव हुआ है, और हम नेक्स्ट लेवल फिर आगे करेंगे। तो ये तो जनरेशन हो गई ना, जनरेशन टू जनरेशन नेक्स्ट लेवल हो गया, तो हमें करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड रियल शिवरात्रि, दिस इज कॉल्ड महाशिवरात्रि। ठीक है, देखो शिव की रात्रि और ये है महाशिवरात्रि, ठीक है ना। तो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, और ये एक बहुत सबसे अच्छा आपका वो है, शुभ मुहूर्त है। बिल्कुल बिल्कुल, सोचना भी नहीं चाहिए। आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, खरीदिए। आप कोई शादी का डिसीजन लेना चाह रहे हैं, लीजिए। कोई भी डिसीजन लेना चाह रही है आप करिए। और वैसे मैं एक चीज और भी बोलूंगा, हर दिन शुभ है आपके लिए, इफ योर कर्मास आर गुड। सारी बात कुल मिला के आपकी कर्मास पे आ जाती है। If your intention is good, if your deeds are good, you are on the right track. But if your intention is bad, your deeds are bad. आपके अटेम्प्ट अच्छे नहीं है, ठीक है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज यहाँ पे मैं देखता हूँ छोटी छोटी लड़कियां हैं जो कहीं ना कहीं रेप का शिकार हो रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटालिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटालिटी। आज देश में बेरोजगारी है, ठीक है। तो इन सब का क्या है, इन सब का ये है कि अब बेरोजगारी भी क्यों है, जो मैं कर सकता हूं, ठीक है, वो मैं करना नहीं चाह रहा क्योंकि पैसे कम है, ठीक है। और जो मुझे मिल रहा है वही मैं कर सकता हूं, लेकिन पैसे कम होने की वजह से नहीं कर रहा हूं मैं। द पॉइंट इज कि आप अपने आप को एंगेज रखें, आपकी डीड परफेक्ट हो, आपके अटेम्प्ट राइट हो, आपकी डायरेक्शन ठीक हो, और आपका कनेक्शन वहां पे बना रहे। दिस इज रियल शिवरात्रि, दिस इज रियल महाशिवरात्रि। एंड आपको इस तरीके से सर्कुलेट भी करना चाहिए। और देखिए, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, if you are serving to the society and even if you are giving a good message to the society, you are real Shiv and Parvati। आप ही के अंदर ही है। भगवान को ढूंढने, वो मृग वाली कहानी है ना, कस्तूरी को ढूंढने के लिए जंगल में मत भटको, रियल कस्तूरी आपके ही अंदर है। दैट इज रियल खुशी। और एक चीज और बोलूंगा, जिसे मैं बोलता हूँ ये भगवान का आशीर्वाद है हमारे लिए, ठीक है, शिव जी भगवान जी का आशीर्वाद है। क्योंकि मैं मोबिलाइजेशन की बात कर रहा था, हम डिसीजंस की बात कर रहे थे, ठीक है। आप अपनी लाइफ में, आप अपने जीवन में, ठीक है, मेरे को भी ये मैसेज कहीं से मिला है, और मैं ये मानता हूं कि अगर एक सही मैसेज आपके पास आ रहा है ना बार बार, इट मीन्स ये ऊपर वाले के सिग्नल है आपके लिए। आप जीवन में, ठीक है, आप जीवन में किसी को मुस्कुराहट का भी अवार्ड दे सकती हैं, ठीक है, किसी को मोटिवेट करने का अवार्ड दे सकती हैं, किसी के लिए दो शब्द अच्छे बोल सकती हैं, किसी को प्रोत्साहित कर सकती हैं, ठीक है। सब करें, लेकिन अपने अंदर एक गुण जरूर डेवलप करें, किसी को माफ करने का। आज लोगों के अंदर डिफरेंसेस, गैप इसी वजह से हैं, ठीक है। परसेप्शन भी एक त्योहार को लेकर अलग अलग है, वो इसी वजह से है
कि मेरा ओपिनियन पहले है, आपका ओपिनियन पहले है, ठीक है। आप किसी को माफ करने का गुण अपनी पर्सनालिटी में डेवलप करिए, एंड बिलीव मी, यू विल बी द फर्स्ट वन यू प्रेज योरसेल्फ। क्योंकि जब हम किसी को माफ करते हैं ना, तो जब हम माफ करके पलटते हैं तो सबसे अच्छी वाइब पहले हम अपने आप को देते हैं, ठीक है ना। सबसे अच्छा मैनिफेस्ट हम अपने आप को करते हैं कि देखो मैंने किसी को माफ किया। और जब दुनिया को माफ, ऊपर वाला आपकी 100 गलतियां माफ कर सकता है। शिवजी भगवान जी ने आपकी 100 गलतियां माफ की हुई हैं। वो भी कब? जब उन्होंने आप बोलो कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, बाहरी दुनिया बोलती नहीं है, बट फिर भी कोई बात नहीं, आप माफ करने का गुण अपने अंदर लेके आए। आप देखो, आप बड़ा अपने आप को हल्का फील करोगे, अच्छा फील करोगे। हर रात्रि आपकी शिवरात्रि होगी, ठीक है। हर दिन आपका फेस्टिवल से कम नहीं होगा, ठीक है। और जितना लोगों की बातों को कैरी करके चलोगे, उतना आप समझो एक अनवांटेड वेट लेके चल रहे हो, ठीक है ना। तो इसलिए अपने आप को फ्री करते चलो, ठीक है। द पीपल दे आर डूइंग गुड अटेम्प्ट्स विद यू, इट्स गुड। द पीपल दे आर गोइंग बैड अटेम्प्ट्स विद यू, इट्स योर एक्सपीरियंस। अगली बार उनसे कनेक्ट मत रखिएगा। अच्छे लोगों को साथ जोड़ते चलिए, बुरे लोगों को छोड़ते चलिए, बस। दिस इज रियल फेस्टिवल, दिस इज रियल मीनिंग ऑफ डे ऑफ हमारे शिवजी भगवान जी का। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, भगवान का भी यही मैसेज है हमारे लिए, जी। ठीक है ना। तो लोगों को माफ करते चलिए। रियल सेलिब्रेशन यही है, रियल मैसेज यही है, रियल मोबिलिटी यही है, ठीक है ना। आज के इस महाशिवरात्रि के जो पॉडकास्ट में हमने बातें करी है, अगर उन बातों से एक भी इंसान का माइंडसेट चेंज हुआ हो, प्रॉपर्टी को लेकर, डिसीजंस को लेकर एक क्लैरिटी आई हो, तो हमारा ये पॉडकास्ट काफ़ी सफल रहा है। और दीपक जी ने जैसे बताया कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं होता, इन्वेस्टमेंट सिर्फ नंबरों से नहीं होती, बल्कि धैर्य और सपनों की ताकत से होती है। तो हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं दीपक जी आपका। और आपको किसी को भी अगर कनेक्शन चाहिए हो या उनसे कांटेक्ट करना हो, तो दीपक जी बताएंगे किस तरीके से आप उनसे जुड़ सकते हैं। अगेन थैंक यू सो मच मैम। और देखिए, सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कोई भी प्रोफेशनल पॉडकास्ट नहीं था, ठीक है। बट येस, ऑफ कोर्स वी आर कनेक्टेड विद द रियल एस्टेट एंड आई एम रनिंग माई ओन फर्म, ठीक है। मेरा फरीदाबाद में ऑफिस है, और मेरी जो थीम है वो, जैसा मैंने बताया कि स्टोरी टेलिंग और फेस्टिवल सेलिब्रेशन है। तो इन सब चीज़ों को लेकर अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो, आप कनेक्ट होना चाहें मेरे से, आप मेरे से कनेक्ट होना चाहें, तो मेरा नंबर है 9811360300। अगेन आई एम रिपीटिंग माई नंबर 9811360300। फरीदाबाद में मेरा ऑफिस है। अगर आप दिल्ली एनसीआर के हैं तो कभी भी मेरे ऑफिस पे आके मेरे से मुलाकात कर सकते हैं। आप मेरे को व्हाट्सएप पे एक पिंग कर दीजिएगा। आप एनसीआर से बाहर के भी हैं, आप किसी भी शहर से हैं, तो भी कनेक्ट होना चाहें तो हो सकते हैं, ठीक है। आप सेम प्रोसेस रहेगा, आप मेरे को व्हाट्सएप पे एक हेलो भेज दीजिएगा। किसी भी चीज़ को हमने डिस्कस करना होगा, हम वीडियो कॉल पे कर लेंगे, पहले वॉइस कॉल पे डिस्कस कर लेंगे, देन वी कैन कम ऑन जूम ऑल्सो, ठीक है। कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर भी मैं यही बोलूँगा आपको कि ये जो पॉडकास्ट है, ये प्रोफेशनल पॉडकास्ट नहीं था। हमने सिर्फ एक फेस्टिवल को लेकर डिस्कस किया था, एक अपनी थीम बताने की कोशिश की थी, एंड आई एम श्योर यू विल लव इट। Thank you so much. Wish you all the best. Good luck. Bye bye. Take care. Jai Hind and happy Shivratri. Happy Shivratri.